ग्रेजुएशन हो गया आपका? ओवर बधाई हो। अरे वो सही। ओके। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कोई बात नहीं। अरे क्लास का पता है, क्लास हम कल भी मैं लिंक भेज सकता था, लेकिन कल दिक्कत क्या थी कि रिकॉर्डिंग स्टोर करने वाली दिक्कत थी ना। अभी आज अभी ऐप में करते हैं। एक सेकंड प्लीज। यूपी है क्या, कहाँ पे हम इन यूज करते हैं, जहां पे हमारा फोकस शुड बी ऑन, विल बी ऑन रेवोल्यूशन। ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा हुआ था कि ऑन कहाँ आता है, ऑन टू कहाँ आता है, अपॉन कहाँ आता है, राइट, ओवर कहाँ आता है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखो भाई, राइट, यहाँ पे हमने इन और इंटू से स्टार्ट किया था। अब इसमें एक बार मैं बता दूं आपको एक बार फिर से कि हमारा इन कहाँ आता है और इंटू कहाँ आता है। राइट, नॉर्मली देखो इन आपका सिंपल सा है, जहां पे आप कहीं पर भी हैं, चाहे आप स्टैटिक खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, चाहे आप मोशन में, दोनों ही जगह पर हम लोग यूज करते हैं इनको। इन चाहे आप मोशन में हो या ना हो, आप इन यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब मोशन में होंगे तब इंटू यूज करेंगे। दोनों में अंतर बस ये होता है कि अगर आप मान लीजिए, अगर आपका मीडियम चेंज हो रहा है, अगर आपका मीडियम चेंज हो रहा है, देन वी विल यूज इनटू। अब मीडियम चेंज होने का मतलब क्या है? मीडियम चेंज होने का मतलब क्या है कि जहां पे जो चीज नहीं थी वहां पे वो चीज आ रही है। इवन आप ये भी बोल सकते हो कि दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। राइट, दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्री होगा, ना कि इन द कंट्री। क्यों? क्योंकि वो चीज पहले उस देश में नहीं थी, बाद में आपने उसको क्या किया, बाद में आपने उसको इंट्रोड्यूस किया। सो इंट्रोड्यूस इनटू होगा, ना कि कुछ और। राइट। सो ये है हमारा क्या, इसको हम बोलते हैं आपका इन और इनटू हमारे कहां पर आते हैं। राइट, तो ऐसा नहीं है कि आप मीडियम चेंज यहां पे देखते हो। सिंपल सा फंडा है हमारा भैया कि आपका इन आएगा अगर आप एक सेम जगह पे हो। मान लो एक आप एक रूम में हो। अब आप इस रूम में चाहे सो रहे हैं, चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप डांस कर रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, कोई भी एक्शन कर रहे हो, बट यू आर इनसाइड दैट पर्टिकुलर रूम। अगर आप उसी रूम में हैं तो हमेशा इन आएगा। यू आर डांसिंग इन द रूम, यू आर स्लीपिंग इन द रूम, यू आर जो भी है। राइट, बट अगर आप उस रूम से बाहर निकल के किसी और रूम में जा रहे हो तो यू आर एंटरिंग इनटू अ रूम होगा। ओके, बिकॉज आप यहाँ पे मीडियम चेंज कर रहे हो। जब भी आपका मीडियम चेंज होगा हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग इनटू यूज करेंगे। तो ये आसान से क्वेश्चन होते हैं, इनको ध्यान रखना। अब एक डाउट आता है कि भैया कैन वी यूज इंटर, कैन वी यूज इंटर विद इनटू? तो यहां हमने पढ़ा हुआ था कि यार इंटर के साथ इनटू कब आता है, जब विजिबल मोशन ना हो। कोई भी विजिबल मोशन जब नहीं होती तब ये होता है। नो विजिबल मोशन। विजिबल मोशन का मतलब क्या हुआ? विजिबल मोशन का मतलब ये होता है कि मान लो आप बोलो कि आई एम एंटरिंग इनटू अ रूम। आप अगर ये लिखते हैं आई एम एंटरिंग इनटू अ रूम, तो ये आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि यहां पे आप बता रहे हो कि मैं चल के जा रहा हूं। यहां पे एक मोशन है विच इज रॉन्ग। सो आई एम एंटरिंग इनटू अ रूम इज इनकरेक्ट। बट अगर ये लिखा होता कि वी हैव entered into an agreement, ये सही होता। क्योंकि एग्रीमेंट में या फिर रिलेशनशिप में या फिर किसी कोलैबोरेशन में कुछ भी, यहां पे साथ में आने को हम कोई विजिबल मोशन नहीं बोलेंगे। तो यहां पर इंटर के साथ इंटू आपका आ सकता है। राइट, तो इंटर के साथ इंटू कब आता है? जब आपका नो विजिबल मोशन, कोई भी फिजिकल मोशन नहीं होता है। जब कोई भी फिजिकल मोशन नहीं होता है तब आता है। बट जब फिजिकल मोशन होता है तो नहीं आता है। अगर आप मूव करने की बात कर रहे हैं, चलने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे नहीं आएगा, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आएगा। राइट, तो कृपया इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए परफेक्ट। तो ये हमारा हो गया इंटर और इंटू। अच्छा ध्यान रखना, एंट्री के साथ आता है इंटू। एंट्री के साथ इंटू आता है, वहां पे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इंटर के साथ नहीं आता। राइट, इंटर आपका वर्ब है, एंट्री आपका नाउन है। एंट्री हमारा नाउन होता है, इंटर हमारा वर्ब होता है। तो इंटर के साथ इंटू कब आता है वो आपने देखा, लेकिन एंट्री के साथ इंटू नहीं आता है, वो आपने यहाँ पे देखा। सॉरी, एंट्री के साथ इंटू आता है, राइट, बट इंटर के साथ इंटू नहीं आता है। राइट, अगर विजिबल मोशन है, कोई चीज मूव कर रही है, मूवमेंट है, तो वहां पर इंटर के साथ इंटू नहीं आएगा। बट इंटर के साथ इंटू कब आता है? राइट, जहां पर आपका विजिबल मोशन ना हो। अगर विजिबल मोशन है तो नहीं आएगा। सिंपल। ठीक है। यहाँ जैसे देखो, राहुल इंटर्ड इनटू द थिएटर विदाउट टिकट्स। अब यार राहुल जी थिएटर के अंदर गए हैं ना, तो ये विजिबल मोशन है ना, कोई चीज मूवमेंट हो रही है, फिजिकली मोशन हो रहा है। तो इंटर और इंटू साथ में नहीं आएगा। इंटर और इंटू साथ में फिर नहीं आएगा, एक ही आएगा। यहाँ पे देखो, शी एंड आई इंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप, बिल्कुल सही बात। राइट, तो इसको प्लीज यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। जय हिंद, गुड इवनिंग। ये सब हम पढ़ चुके थे कल की क्लास में। इन सब का मतलब क्या होता है? एक होता है इंस्टेड ऑफ, ये भी हमने देखा होता, ही लाइक्स कॉफी इंस्टेड ऑफ टी। राइट, या फिर ये भी हो सकता है एक कि ही लाइक्स या ही प्रेफर। अगर प्रेफर यहाँ पे होता तो प्रेफर के साथ टू आता है। एक वर्ड हमारा होता है प्रेफर, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ रखा है। प्रेफर अपने साथ टू लेता है कि ही प्रेफर कॉफी टू टी, ही प्रेफर्स कॉफी टू टी। यहाँ पे देन नहीं होता है, प्रेफर अपने साथ देन नहीं लेता है, टू लेता है। जैसे ही कुछ हमारे फिक्स्ड प्रपोजिशन है जिनके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो जय हिंद। यहाँ पे दो चीजें और हैं जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमारा हो गया एक सिंगल ओएफ या डबल ओ डबल एफ। ठीक है, तो इनको जब हम पढ़ लेते हैं कि क्या हमारा इनका क्या मतलब होता है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना और फिक्स्ड प्रपोजिशन की चीजें हम वहां से करेंगे। ठीक है, जैसे एक डाउट ये होता है लोगों की, सर हम कब यूज करते हैं ओएफ और कब यूज करते हैं ओ डबल एफ और कब यूज करते हैं फ्रॉम। तीनों चीज यहीं पे समझ लेते हैं। फ्रॉम, ओ एफ और ओ डबल एफ, तीनों में अंतर क्या होता है देखते हैं। देखो, पहली बात तो सिंगल ओएफ का मतलब होता है, सिंगल ओएफ का हम लोग यूज करते हैं रीजन देने के लिए। कोई भी रीजन बताने के लिए कोई भी हम यूज करते हैं सिंगल ओएफ। फॉर एग्जांपल, ही डाइड ऑफ कैंसर।
तो ऑफ जो हमारा सिंगल ओएफ है वो कोई रीजन देने का काम में आता है, राइट। वन ऑफ द बॉयज क्या है हमारी, ये ईदर ऑफ वगैरह आप यूज करते हो। बट जो हमारे ओ डबल एफ होते हैं ये हम यूज करते हैं फॉर सेपरेशन, चीजों के अलग होने के लिए हम यूज करते हैं ओ डबल एफ वाला ऑफ। कोई चीज अलग हो रही है, कम हो रही है, वहां पे हम बोलते हैं ओ डबल एफ, राइट। और तीसरा हमारा होता है फ्रॉम, कि जब कोई चीज अपने, जब आप किसी के ऑरिजिन की बात करते हो कि आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम ये, राइट। या फिर जब कोई चीज अपने ऑरिजिन से अलग हो रही होती, ऑरिजिन से जब कोई चीज अलग हो रही होती है तब हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम। अब मैं एग्जांपल दूंगा तब आपको ये समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं ही फेल ट्री, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्रॉम, दूसरा ऑप्शन है ऑफ। बताइए सर क्या होगा? हाँ जी। बोलो बालक का होगा? वाह, दोनों होगा। हाँ जी, चलो गुड। 37% लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर 1, 62% लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर 2, मतलब सेकंड ऑप्शन होगा। लेकिन ऐसा होगा क्यों, देखते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है अलग होना। ओ डबल एफ का मतलब भी होता है अलग ही होना, राइट। और फ्रॉम का मतलब भी होता है अलग होना। अंतर ये होता है फ्रॉम हम वहां यूज करते हैं जहां पर हम ऑरिजिन से अलग होते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं आपको, क्या बोलूं कि भैया जी हमारा कोई एप्पल है, ठीक। एप्पल कहां पे लगता है? पेड़ में लगता है। एप्पल पेड़ पे लगता है ना। अब मैं बोलूं एप्पल को यहां से गिर गया, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं एन एप्पल फेल द ट्री, तो क्या आएगा? अब देखो वो एप्पल का ऑरिजिन था भाई। एप्पल कहां पे होते हैं? पेड़ पे ही तो होते हैं, घर पे तो होते नहीं। तो एप्पल अगर पेड़ से गिरा है तो अपने ऑरिजिन से अलग हुआ है, वहां पर आप क्या यूज करोगे? वहां पर आप फ्रॉम यूज करोगे, ऑफ यूज नहीं करोगे। तो जब कोई भी चीज अपने ऑरिजिन से अलग होती है तो वहां पे हम फ्रॉम यूज करते हैं। एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। बट आप तो यार ऐसा तो है नहीं कि तुम यहाँ पैदा हुए होगे पेड़ पे, है ना। तुम पेड़ पे पैदा तो हुए नहीं होगे, तुम्हारा ऑरिजिन इज नॉट पेड़ ना। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे। ही फेल ऑफ द ट्री, सो ही फेल ऑफ द ट्री। और एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री में अंतर क्या है कि एप्पल का वो ऑरिजिन है, एप्पल वहीं पे पला बड़ा है भाई, एप्पल वहीं रहा है, एप्पल वहीं पैदा हुआ है और वहीं से अलग हो गया। तो जब अपने ऑरिजिन से अलग होते हैं, जब आप अपने ऑरिजिन से अलग होते हैं तब हम यूज करते हैं फ्रॉम। बट जब आप नॉर्मली कहीं से बिछड़ते हैं, अलग होते हैं, तब हम यूज करते हैं ओ डब्ल्यू एफ, जिसका मतलब होता है ऑफ, फेल ऑफ, राइट। इस चीज को प्लीज ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखना है, एक वर्ड हमारा होता है डिस्पोज, एक वर्ड होता है डिस्पोज। इसका मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, राइट। तो इसका ऑलरेडी मतलब होता है कोई चीज रिमूव करना, कोई चीज सेपरेट करना, कोई चीज अलग करना, खत्म करना। तो डिस्पोज के साथ कभी भी ओ डबल एफ नहीं आता, क्योंकि फिर ये हो जाएगा सुपर फ्लॉस। डिस्पोज अपने साथ सिंगल एफ लेता है, ध्यान रखें। डिस्पोज ऑफ की स्पेलिंग ये होती है, इसके ऊपर खूब एरर रखें। डिस्पोज के साथ डबल एफ नहीं आता है, ओ डबल एफ नहीं आता है, डिस्पोज के साथ सिंगल एफ आता है। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ओ एफ हमारा होगा, ना कि डबल एफ वाला, राइट। तो इन चीजों को प्लीज यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। चलो परफेक्ट। तो डिस्पोज ऑफ हमारा, डिस्पोज ओ डबल एफ, ये दोनों चीजें हो गई हमारी जो कि आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा कि हमारे सिंगल ओएफ। अब देखो सिंगल ओएफ के बारे में बताऊंगा, ये आपको बताते हैं रीजन, या कुछ भी बताएंगे इसके, आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मान लो ड्रामा किसके, शेक्सपियर के ड्रामा। किससे मर गया? कैंसर से मर गया। किससे बना है वुड? आपका टेबल, टेबल किससे बनी है? वुड से बनी है, राइट। तो सिंगल ओएफ तो बड़ा आसान सा है, वो तो आप यूज भी करते हो। बट लोगों को डाउट होता है ओ डबल एफ और फ्रॉम में अंतर क्या है। दोनों का मतलब अलग होना ही होता है, बट अंतर यह है कि ओ डबल एफ हम यूज करते हैं जब हम सेपरेशन की बात करते हैं, और फ्रॉम हम यूज करते हैं जब हम ऑरिजिन से सेपरेशन की बात करते हैं। दोनों में अंतर है और प्लीज आप ध्यान में रखें, राइट। चलिए परफेक्ट। तो ये एक रूल था जो मुझे आपको पढ़ाना था, जो हमें यहाँ पर देखना था, ठीक है। ओके, फिर ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा डाई वाले हमारे कौन से होते हैं। अब आप देख सकते हैं मेड ऑफ, मेड फ्रॉम आप पढ़ चुके हैं। बिटवीन एमंग क्या होता है? बिटवीन एमंग हमारा ये होता है, बिटवीन आप दो लोगों के यूज करते हो। बिटवीन हम यूज करते हैं दो पर्सन के लिए, राइट। एमंग हम यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए। बट कभी कभी हम बिटवीन भी दो से ज्यादा के लिए यूज कर लेते हैं। कैसे? जब आपको पार्टीज पता हो, वेन यू नो अबाउट द पार्टीज कि कौन कौन है। पार्टीज जब हमारी नोन होती है, पार्टीज जब हमारी नोन होती हैं, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में भैया हमारे आप बिटवीन भी यूज कर लेते हो। हम ये रखते हैं ना कि भैया अमंग हमारा आता है दो लोगों के बीच में, सॉरी दो से लोगों के बीच में, बिटवीन आता है दो लोगों के बीच में, सही बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पता है कि यार ये तीन लोग हैं, वहां भी आप बिटवीन यूज कर सकते हो। जैसे मैं अगर बोलूं दैट ट्राइस सीरीज, ऐसा क्यों करता है?
will be played तो लड़ जाता है, उधर आके चल रहा है between किधर आ गया Sri Lanka, Pakistan and India, राइट? तो यहां पर बिटवीन क्यों आया है? आप तो बोलोगे सर तीन लोग हो गए, तीन पार्टीज हो गई, क्योंकि आपको पार्टीज पता है कौन सी हैं, आपको पता है कितनी पार्टीज हैं, तो आप यहां बिटवीन यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर आप बहुत लोगों की बात कर रहे हो तो हम एमंग यूज करते हैं, बट बिटवीन भी हम यूज कर ले। इसके ऊपर मैंने एरर रखा है रूल, मैं आपको आज हाँ वो दिखाता हूँ। स्लाइड्स डन है भैया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रूल्स। अगले एक हफ्ते या 7-8 दिन हमको सिर्फ पढ़ना है रूल प्रैक्टिस, रूल्स एरर की प्रैक्टिस, रूल्स एरर की प्रैक्टिस, राइट? हमारे रूल्स आप एग्जाम में यूज कर पाएंगे लगभग 30 से 40% क्वेश्चन में, ओके? और जितनी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर एक अक्षर आपको नहीं पढ़ना। कोई बुक की नीड नहीं है, कुछ भी किसी चीज की नीड नहीं है इंग्लिश में, चाहे वो प्रैक्टिस के लिए हो चाहे वो टॉपिक पढ़ने के लिए हो। लेट मी शो यू, वेट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हैं हमारे पीवाईक्यूज अलग अलग साल के, कुछ क्वेश्चन आपके लिए, देन ये रूल नंबर 2, देन यहाँ पे कुछ समझाऊंगा मैं 3, ईच ऑफ वन ऑफ, देखो बोथ के साथ क्या आता है क्या नहीं आता, हार्डली इनका पेयर वाला इन्वर्जन क्या होता है यहाँ हम समझेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे साथ में ही तुरंत ही। बाद में प्रैक्टिस तो करते रहेंगे, बट तुरंत भी करोगे तो आपको याद रहेगा। देन ये अंटिल टिल लेस्ट, इन सब में क्या अंतर है, ये सब आएगा। ठीक है, मेनी के साथ दो चीजें होती हैं, हमारे दो केस बनते हैं। ये वन के साथ क्या आएगा क्या नहीं आएगा आपके। ठीक है, स्टैटिक वर्ब जो आप देख चुके हैं बट दोबारा देखेंगे यहाँ पे। आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ क्या सीन होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ टेंस वाले रूल्स आपके, मेड ऑफ ये आपने देखा है, फिर भी इन्फिनिटिव क्या होते हैं हमारे, वेयर इन्फिनिटिव क्या होते हैं हमारे, इफ और वेदर में क्या अंतर है। ठीक है, फिर यहाँ पे तीन चीजें हमारी होती हैं, डाउट वाले क्वेश्चन, इमेजिन वाले क्वेश्चन, कंडीशन जो आप पढ़ चुके हैं बट कोई होगा जिसको भी डाउट होगा, कोई नहीं, यहाँ पे फिर से करेंगे। फिर उसके ऊपर इतने पीवाईक्यूज जो कि हमने किए हुए हैं अभी, इमेजिन करने वाले कि अगर हम ये होते तो उड़ गए होते, वो होते तो हम ये कर रहे होते, गंगा पुत्र होते तो बह गए होते। ठीक है, देन हमारे कुछ बेसिक रूल्स यहाँ पे, कंपाउंड नाउन एंड यूज टू, बिसाइड, बिसाइड्स, फ्यू, आ फ्यू जो आप देख चुके हैं, राइट? ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, देख लीजिए सर जी। लाइक के क्वेश्चन काफी याद रखे एग्जाम में। हु हुम, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये। हु का तो वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, तो कभी भी 5000 रुपीज नहीं होगा, 5000 होगा ये। ठीक, प्रॉपर नाउन को कॉमन में चेंज करेंगे, प्रोनाउन के रूल्स यहाँ पे होंगे। टू मच और मच टू में क्या अंतर है, सो और सच में क्या अंतर है, इन और इनटू फिर से यहाँ पे आएगा। जेरेंट फिर से आप पढ़ोगे, ऑलरेडी देख चुका है आपने। प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ बहुत डाउट होता है लोगों को कि सर ये टेबल तो देख रखी है बट समझ नहीं आती है ना, या फिर कैसे करना होता है, सब समझोगे आप यहीं पे। लेट की चीजें हमारी होती है, आप पढ़ेंगे यहाँ पर कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं हमेशा। तो ये सब है भैया, इस दुनिया में जितने रूल के ऊपर क्वेश्चन संभव हैं हमारे, सब आप पढ़ने वाले हैं। दा कब यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन से लेके कब क्या यूज करते हैं हम लोग, सब चीज आपका रिवाइज थोड़ा बहुत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ भी लेंगे। ओके, हाँ जी, ऑफ द बास्केट होगा बिल्कुल, ऑफ द बास्केट होगा बिल्कुल। ठीक है, चलो, नहीं थैंक यू मतलब ये नहीं। ओके भैया, मैं इंग्लिश 4-5 दिन में भूल जाता हूँ। तो 2-3 दिन निपट लिया करो। भाई 4-5 दिन में अगर आप भूल रहे हो तो ये था हमारा प्रपोजिशन, राइट? अभी भी ऐसा नहीं कि सर प्रपोजिशन, देखो रूल क्या होता है प्रपोजिशन में, रूल का मतलब यार अब किसी के साथ कोई फिक्स एक आपका आ जाएगा प्रपोजिशन, तो वो रूल थोड़ी ना बन गया। वो तो जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तब आपको मैं वो बता दूंगा कि भैया देखो यहाँ पे ब्लाइंड के साथ क्या आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, आप भी ट्राई करेंगे, गलतियां करेंगे कुछ, उसके बाद फिर हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेहा इज ब्लाइंड इन वन आई, नेहा इज ब्लाइंड टू वन आई, ब्लाइंड ऑन वन आई, या फिर ब्लाइंड फ्रॉम वन आई। ब्लाइंड के साथ हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, कौन सा फ्रेजल सॉरी कौन सा क्या फिक्स है प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं, ये हमसे पूछा गया। नेहा जी हमारी ब्लाइंड है, एक आंख में, दो आंख में, बताएं, बोल दे रहा हूं पहले एक बार, ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा। कंफर्म एकदम तेरा डन। देखो ब्लाइंड के साथ क्या होता है ना, ब्लाइंड के साथ यू यूज ओनली वन प्रीपोजिशन, हमेशा ध्यान रखना। ब्लाइंड के साथ आप हमेशा एक ही प्रीपोजिशन यूज करते हो, कौन सा है गेस करो। ब्लाइंड इन होगा, ब्लाइंड टू होगा, ही इज ब्लाइंड टू, ही इज ब्लाइंड ऑन, ही इज ब्लाइंड फ्रॉम। अगर आपका मीनिंग ब्लाइंडनेस से है, अंधापन से है, तो आप ब्लाइंड के साथ हमेशा केवल एक ही प्रीपोजिशन यूज करते हो, और वो प्रीपोजिशन हमारा कौन सा है, इन। ठीक है, वेरी गुड। एक ने बोला है डी, अरे बहुत ब्लाइंड लिखा है फ्रॉम कैसे बेटा हो तू सकता इसमें भी इंग्लिश है ना? अच्छा वो लिटरल हिंदी आप निकाल रहे हो क्या, एक आंख से अंधा है, हम्म हमेशा ध्यान रखना इन होगा। वो है कि नहीं ब्लाइंड इन वन आई का मतलब क्या है, एक आंख में उसको नहीं दिखता। हम्म ऑलवेज, यू ऑलवेज यूज मैथ सीख इन गया विद पर ब्लाइंड। इंग्लिश नहीं सीख अगर आपका मतलब होता है अंधेपन से, तो आप हमेशा ब्लाइंड के साथ इन यूज करते हो, यू आर ब्लाइंड इन वन आई, यू आर ब्लाइंड इन दिस आई। ओके, ब्लाइंड इन हमारा होता है ना कि कुछ, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। तो ऐसे कुछ हमारे फिक्स्ड होते हैं वर्ड्स या प्रीपोजिशन जो हमारे वर्ड्स आपस में लेते हैं, भैया आएगा तो ये आएगा और कुछ नहीं आएगा, राइट? नेक्स्ट, नेहा इज ब्लाइंड, बताइए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बताए। नेहा इज ब्लाइंड इन द फॉल्ट्स, ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स, ऑन द फॉल्ट्स, या फिर कुछ और यहाँ पे। बताइए बालक।
क्या होगा? ए होगा, ब्लाइंड इन। नेहा इज ब्लाइंड इन डिफॉल्ट। अरे नहीं भाई, ब्लाइंड इन हम, मैंने क्या बोला अभी, जब आप अंधेपन की बात करते हो, अंधेपन का मतलब व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ब्लाइंडनेस, जब आप ब्लाइंडनेस की बात करते हो तब ऐसा संभव है। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट कुछ और, कि उसको यार फॉल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे नेहा जी इग्नोर कर रही है, अनजान बन रही हैं जानबूझकर। ये अंधेपन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ पर अनजान बनने की बात हो रही है, कि आप जानबूझकर, आपको दिख रहा है कि भैया ऐसा हुआ है, फिर भी आप क्या है, फिर भी आप यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो उसको। ओके, यू आर इग्नोरिंग इट। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हमारा टू होगा, यू आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हर सन। तो ब्लाइंड टू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए। ब्लाइंड टू का मतलब क्या होता है कि जब आप चीजों को इग्नोर करते हो, राइट। और ब्लाइंड इन का मतलब क्या होता है, अंधापन। ब्लाइंड इन हम यूज करते हैं जहां पर हम ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। इफ टॉकिंग अबाउट ब्लाइंडनेस, उसको सच में नहीं दिख रहा है ना, मायोपिया हो गया है, जो भी हो गया है, ठीक है, तब हम बोलते हैं ब्लाइंड इन। तो दोनों में अलग होता है, राइट। और अगर दोनों आंखें होती, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे तो चलो वन आई लिखा हुआ है, व्हाट इफ अगर लिखा होता बोथ आईज, तब क्या आता? सेम ही आता है, कुछ और चेंज होता? वेरी गुड, ब्लाइंड विथ होता, शाबाश। ही इज ब्लाइंड विथ बोथ आईज। अगर दोनों आंखों की हम बात करते हैं तो ब्लाइंड विथ आता। तीन चीजें आपने सीखी कि ब्लाइंड के साथ हम कब विथ यूज करते हैं, कब हम टू यूज करते हैं, कब हम इन यूज करते हैं। और जो प्यार में अंधे होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? चलो कुछ नहीं यूज करेंगे उनके लिए। ओके, तो ये प्लीज ध्यान रखना हमारे ब्लाइंड के साथ क्या आता है। चल थर्ड क्वेश्चन, अमन वाज अक्यूज्ड। अक्यूज्ड हमारे, ये देखो आप पढ़ रहे हैं कुछ हमारे फ्रेजल वर्ब भी यहाँ पे हैं, कि अपने साथ ये फिक्स्ड वर्ब ही लेते हैं, या ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही लेते हैं। ओके, फ्रेजल वर्ब की क्लास हम अलग से करेंगे यहाँ पे, मजा आएगा यार, मतलब सिनोनिम वगैरह पढ़ने में। फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम, कोरिलेटिंग वर्ड आया था इस बार, है ना, कुछ कंफ्यूजिंग पेयर आए थे हमारे, सब करेंगे। बताइए क्या होगा? क्लियर है क्या होगा? अमन वॉज, अमन वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डर, विथ मर्डर, ऑफ मर्डर, इन मर्डर, एक मर्डर। हाँ जी, अमन जी हमारे अक्यूज्ड हैं मर्डर के। बताइए जरा, मर्डर के अक्यूज्ड अगर हैं तो भैया जी यहाँ पर फॉर आएगा, विथ आएगा, ऑफ आएगा, कुछ आएगा। देखो, जिन लोगों ने विथ किया है, विथ कब आता है? अगर यहाँ पे चार्ज लिखा होता कि ही इज चार्ज्ड विथ मर्डर, ठीक है, ही इज चार्ज्ड विथ समथिंग, तो चार्ज के साथ विथ आता है। बट आपके अक्यूज के साथ क्या आएगा? ही इज अक्यूज ऑफ होगा। अरे आप बोलते ना ही इज अक्यूज ऑफ दिस थिंग, अक्यूज ऑफ, गिल्टी ऑफ, ही इज गिल्टी ऑफ डूइंग दिस। गिल्टी के साथ भी क्या आता है? ऑफ आता है। सो गिल्टी भी अपने साथ क्या लेता है? ऑफ लेता है। अक्यूज्ड ऑफ होगा, बट अगर चार्ज्ड होता कि ही इज चार्ज्ड विथ, अमन वाज चार्ज्ड विथ आएगा, राइट। अब यहां मैं आपको एक रूल बताता हूं, पता है आपने देखा होगा, अगर मैं पहले क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मान लो मैं यहाँ पे लिखूं, ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, इफ यू आर नॉट वर्किंग, इफ यू आर नॉट वर्किंग यू कैन गो टू होम, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या कोई एरर है? ये है हमारा पहला, खाली ये है दूसरा, ये पूरा है तीसरा, और चौथा ऑप्शन है नो एरर। चलिए पोल में जवाब दो, सोचो, गलती करो, फिर मैं रूल बताऊंगा कि होता क्या है, क्यों होता है, दिन आपको समझ में आएगा। यू कैन गो वेयर, होम, राइट। कोई मुझे बताएगा कि यहां पर व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस थिंग? एक मिनट को, हाँ जी, जूम मीटिंग जी, अनम्यूट करो, व्हाट्स योर नेम? एक क्वेश्चन है भाई, और प्लीज कर लिया करो यार, थोड़ा बातचीत करेंगे तब तो मजा आएगा। काइंडली अनम्यूट यार, एक क्वेश्चन है मेरा, एक डाउट है मुझे। क्या नाम है आपका? प्रिया सर। आपने अपना नेम नहीं लिखा हुआ है। सॉरी सर। कहाँ से हो आप? बिहार। बिहार से। मुझे आप ये बताओ, यहाँ पे होम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ होम? यू कैन गो होम में होम क्या होगा? नाउन। होम नाउन होगा, ओके। यस सर। यू कैन गो होम इज नाउन, ठीक है। होम किसका आंसर दे रहे हैं आप? क्या वेयर का आंसर नहीं दे रहा है? यस सर। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव? नहीं नहीं, एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब होगा, कहाँ जाना है तो वो वेयर का आंसर एडवर्ब देगा। तो भैया आप सोच क्यों नहीं पाए खुद से आप? चलो ठीक है, देखो मेरे भाई, ये आपका है वर्ब, दिस इज वर्ब, ठीक है, ध्यान दो एकदम अच्छे से प्यार से, और ये है आपका एडवर्ब, राइट। ध्यान रखिए रूल क्या होता है कि वर्ब और एडवर्ब के बीच में, वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रीपोजिशन का क्या काम है भाई? वर्ब और एडवर्ब के बीच में वी डू नॉट यूज प्रीपोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वर्ब और एडवर्ब के बीच में हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। प्रीपोजिशन का काम होता है कि वो आपके ऑब्जेक्ट विच इज नाउन या प्रोनाउन उसका संबंध बताए पूरे आपके सेंटेंस के साथ। बट एक वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रीपोजिशन क्यों ही आएगा, राइट? तो यहां पे क्या होगा, इफ यू आर नॉट वर्किंग यू कैन गो होम। इस चीज को प्लीज ध्यान रखना। बट एक यहां पे ये भी होता है कि अगर मान लो यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता तब आप प्रीपोजिशन यूज कर सकते थे। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं, एग्जांपल एक और देता हूं कि शी केम टू माई होम यस्टरडे, ठीक है? और अगर ये ऐसे लिखा होता शी केम टू होम यस्टरडे, दोनों में से सही कौन सा है हमारा? ये सही है, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आपका केम या कम वर्ब है कहां पे? वेयर, घर पे, और यहां पर होम मेरा एडवर्ब है। सो ये वर्ब हुआ, ये एडवर्ब हुआ। वर्ब और एडवर्ब के बीच में वी डू नॉट यूज प्रीपोजिशन। सिंपल होगा शी केम होम। बट यहां पे ये आपका वर्ब है और ये एडवर्ब तो है नहीं ना, दिस इज नॉट एडवर्ब। तो यहां पे आप यूज कर सकते हो। माई क्या है मेरा? यहां पर माई मेरा होगा सर शी केम टू मेरे घर, राइट? आप अगर मुझसे पूछोगे भैया यहां पर एडवर्ब क्या होगा, एडवर्ब खाली होम नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वो कहां आई, वेयर, तो आप क्या बोलोगे? मेरे घर आई। तो पूरा माई होम यहां पर होगा एडवर्ब, विच इज एडवर्ब फ्रेज एक्चुअली। बट खाली माई क्या होगा? एडजेक्टिव। खाली होम क्या होगा? नाउन, राइट? इसलिए टू यहां पर सही था। शी केम टू माई होम यस्टरडे, वो रूल याद करो जो मैं आपको सिखाता था, बहुत प्यारी चीज है ये। इधर आओ फिर से, इधर इधर ध्यान दो प्लीज सब लोग। आपको शायद एक रूल याद होगा, मैंने आपको एक एग्जांपल बहुत पहले दिया था पार्ट में पढ़ाते हुए। क्या दिया था? मैंने आपको बोला था अगर आपसे पूछूं कि शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन में खेल रही है, राइट? तो मैंने आपको ये सिखाया था कि जो वेयर का आंसर देता है हमारे सब्जेक्ट से पूछने पर, वेयर का आंसर देने वाला हमारा होता है एडवर्ब, ठीक है? जो देता है वेयर का आंसर वो भैया हमारे होते हैं एडवर्ब। तो मैंने पूछा कि यार वो कहां खेल रही है, आप क्या बोलोगे? आपका जवाब सिर्फ ये नहीं होगा ना गार्डन, आपका जवाब ये नहीं होगा ना गार्डन, आपका जवाब होगा गार्डन में खेल रही है, गार्डन में। तो ये पूरा मेरा एडवर्ब होगा, पूरा। और क्योंकि एक वर्ड से ज्यादा है इसीलिए इट शुड बी एडवर्ब फ्रेज, ये मेरा एडवर्ब फ्रेज होगा, राइट? दिस शुड बी एडवर्ब का फ्रेज हमारा। बट अगर मैं इंडिविजुअली देखूं, खाली इन क्या होगा? खाली इन आपका होगा हमारा प्रीपोजिशन। दा क्या है? आर्टिकल। गार्डन क्या होगा? नाउन। बट जो वेयर का आंसर दे रहा है पूरा, वो क्या होगा? एडवर्ब। यही क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा होता कि शी वेंट टू होम, राइट? अब यहां पूछोगे सर वेयर का आंसर कौन दे रहा है? वेयर का आंसर सिर्फ घर दे रहा है, वो कहां गई? घर गई। वो कहां गई? घर गई। तो ये आपका यहां पर क्या है? एडवर्ब। दिस इज एडवर्ब। ये क्या है हमारा? वर्ब। ये क्या है? प्रीपोजिशन फिर नहीं आएगा। तो डायरेक्ट वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता। बट अगर ऐसा लिखा होता शी वेंट टू माय होम, शी वेंट टू माय होम, अब कोई आपसे अगर पूछ रहा है कि वो कहां गई, तो आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो सिर्फ घर गई नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे घर गई। यू सेइंग मेरे घर गई। वेयर? मेरे घर। वेयर? मेरे घर। तो पूरा मेरे घर क्या होगा? एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। बट इंडिविजुअली खाली माई क्या होगा? एडजेक्टिव। खाली होम क्या होगा? नाउन। आ गया मजा? इसीलिए यहां पर टू आ गया बट यहां नहीं आया, समझे? तो विथ होम हम कब यूज करते हैं कब यूज नहीं करते ये मैंने आपको यहां पे दिखाया। चलो बढ़िया। किलिंग और मर्डर में क्या अंतर है? किलिंग इज बेसिकली वर्ब, यू किलिंग समवन, यू किल समवन। मर्डर वो इवेंट है, नाउन है मर्डर। बट अगेन उसको भी अगर आप ये बोलो कि मर्डर्ड मी तो सही है। बट अगर ये बोलो द मर्डर ऑफ द चाइल्ड शॉक द नेशन, तो वहां पर मर्डर क्या होगा? नाउन होगा। इवन किलिंग को भी आप यूज कर सकते हो जेरंड के फॉर्म में, है ना? ही इज किलिंग मी और द किलिंग ऑफ द पर्सन, किलिंग यहाँ पर जेरंड है। और किलिंग अगर आप ये बोलोगे ही इज किलिंग मी, ही किल्ड समवन, तो वहां पर किल्ड क्या होगा? किल क्या होगा? वर्ब होगा। बट द किलिंग ऑफ द पर्सन यहाँ पर क्या होगा? किलिंग, जेरंड होगा। ये तो सब सीख रखा है आपने यार अच्छे से, एकदम बढ़िया से। चलिए, तो ये प्लीज ध्यान रखना है, आपका एक रूल था, ओके? कि हम कब यूज करते हैं कब यूज नहीं करते। अगर मान लो मैं आपको बोलूं आई वेंट टू होम लास्ट नाइट, गलत होगा। आई वेंट होम होगा यार, आई वेंट होम लास्ट नाइट। बट मैं ये बोलूं आई वेंट टू माई हाउस, तो यहाँ पे टू सही है, ठीक? तो यहाँ से ना एरर बन जाते हैं काफी सारे आपके, इसलिए प्लीज ध्यान रखना है, ठीक है? बढ़िया से पढ़ो। चलिए, तो यहाँ मैंने आपसे पूछा हुआ था शी केम टू माई होम सही है, शी केम टू होम गलत होगा, यहाँ पे टू नहीं आएगा। तो बॉटम लाइन ये पढ़ा आपने यहाँ पे कि सर वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता। प्रीपोजिशन भैया हमारे आपके नाउन प्रोनाउन इन्हीं को जोड़ते हैं आपके बाकी सेंटेंस के साथ। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन। प्रीति जी वॉज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन ही, शी होगा वैसे, ये शी सॉ द ताजमहल। प्रीति वॉज टेकन टू सरप्राइज, प्रीति वॉज टेकन अबैक सरप्राइज, प्रीति वॉज टेकन नो प्रीपोजिशन सरप्राइज। ये रख के नहीं चेक करना है, इसका मतलब है कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। बताइए। आई वेंट बैक होम होगा। आई वेंट टू होम रॉन्ग है भैया, बिल्कुल रॉन्ग है। आई वेंट होम होगा यार, बताइए। आई लाइक दैट बॉय, दैट इज प्रोनाउन नहीं, दैट प्रोनाउन नहीं है यहाँ पर।
दैट आपका यहाँ पर डिटरमाइनर है, वो क्वेश्चन में गड़बड़ था, है ना, दैट इज एडजेक्टिव यहाँ पे यार, आई लाइक दैट बॉय में दैट आपका एडजेक्टिव है, बट मुझे पता तुम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ठीक है, वहां पे गलती थी उस क्वेश्चन में। अमनदीप जी से लिंक दिया था भाई। डन। प्रीति जी वॉज टेकन, तो टेकन के साथ हम क्या यूज करते हैं, इधर देखो, टेकन अगर यहां ऑप्शन में बाई होता तब भी सही था। टेकन बाई कभी आपने सुना है, ही इज टेकन बाई सरप्राइज, टेकन बाई, टेकन बाई और टेकन बैक दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब होता है कि भैया मैं क्या हो गया, अचानक से शॉक चौक गया या सरप्राइज हो गया, ठीक है, यहां पर क्या आएगा, प्रीति वॉज टेकन अबैक, एक सेकंड, टेकन अबैक होगा, टेकन विथ नहीं होगा, टेकन अबैक आएगा, अगर टेकन बाई होता तभी सही था, टेकन बाई सरप्राइज तब भी आपका ये सही होता, बट यहाँ पे ऑप्शन में था नहीं। टेकन अबैक का भी वही मतलब होता है जो मतलब आपके टेकन बाई का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ही वाज अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, टू द रिजल्ट्स, ऑफ द रिजल्ट्स, नो प्रीपोजिशन, ये गलत मत कर देना भैया, बताइए सर। अवेटिंग द रिजल्ट, जैसे आपका एक वर्ड होता है रिटर्न, रिटर्न के साथ ना आप बैक यूज नहीं करते, या रिपीट के साथ आप अगेन यूज नहीं करते हो, यू डू नॉट यूज अगेन विथ रिपीट, क्योंकि जो मतलब यार रिटर्न का होता है वही मतलब बैक का होता है, जो मतलब रिपीट का होता है वही मतलब अगेन का होता है, तो दोनों साथ में नहीं आएंगे, अकेले आएंगे, रिपीट अकेले आएगा, रिटर्न अकेले आएगा आपको। ही वाज अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, वेरी गुड, 60% लोगों ने चूज किया है अभी तक ऑप्शन नंबर ए को, शाबाश। हम्म, डन। कल बताया था तुमको मैंने इसको, कल देख लो कितना आप रिवाइज करते हो, कितनी आपकी मेमोरी स्ट्रांग है। अरे भाई जो मतलब होता है वेटिंग फॉर का, यू आर वेटिंग फॉर समवन या समबडी, जो मतलब वेटिंग फॉर का होता है वही मतलब होता है अवेटिंग का, जो मतलब होता है वेटिंग फॉर का वही मतलब होता है अवेटिंग का। तो आप चाहे खाली अवेटिंग यूज करें या वेटिंग फॉर यूज करें, बट अवेटिंग के साथ फॉर आप यूज नहीं करोगे, कुछ भी नहीं आएगा, आंसर इसका होगा नो प्रीपोजिशन। विद अवेटिंग वी डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन, फॉर, टू, ऑफ, कुछ भी, क्योंकि अवेटिंग में ऑलरेडी वेटिंग फॉर छिपा हुआ है। ओके, जैसे डिस्पाइट आप पढ़ते हैं ना कि डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, जो मतलब डिस्पाइट का होता है वही मतलब हमारे इन स्पाइट ऑफ का होता है, वही मतलब इन स्पाइट ऑफ का होता है, तो कभी भी आप डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं करोगे। ओके, चलिए अच्छा क्वेश्चन मैं आपको खुद से देता हूँ, एक रूल और बताने का, देखते हैं आप कर पाते हो, मुझे बताओ दीदी जी, ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड फॉर अ पिज्जा, हाँ जी, दीदी जी ऑर्डर्ड फॉर अ पिज्जा, यहाँ पे गलती है क्या, ये है पहला ऑप्शन, ये है दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है नो एरर, चलिए, और मैं पूछ रहा हूँ दैट डजंट मीन कि एरर होगा ही भैया, ध्यान रखा करो, बताओ भैया। तुम लोग चलाक हो, तुमको दिख रहा है कि प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो एरर उसी में होगा, अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ है भैया, प्रिंस कुमार जी वेरी गुड। दा रिजल्ट नहीं होता गुरजीत जी, वो तो उसके लिए आया है ना, रिजल्ट के लिए आपका आया हुआ है। हाँ, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो यहाँ पर, ही वाज अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, सही है, ये नाउन है ना रिजल्ट आपका, आर्टिकल उसके लिए आया, तुमने कर लिया, बट लॉजिक तुमको पता होता है नहीं, मुझे पता है, ठीक है, बट कर लिया। दीदी जी ऑर्डर्ड अ पिज्जा होगा ना कि फॉर, क्यों, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, राइट, जैसे एडवाइस, ऑर्डर, आस्क, बेग, लिख दे रहा हूँ, इसको रूल में लिखो भैया, प्रीपोजिशन ही पढ़ रहे हो आप, अलग से कुछ नहीं पढ़ रहे हो, ये पढ़ा ही रहा हूँ तुमको, वैसे नहीं क्वेश्चन, आप बस क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, थ्रू क्वेश्चन आपको और बेटर दिखेगा, इसलिए हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं। तो आपके कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं, कुछ हमारे ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ वर्ब का क्या मतलब है, हमारे जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब ध्यान रखना है। अब ये क्या होते हैं भैया, ये मत बोल देना, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेते हैं सर, ये अपने साथ, हमारे ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते, डू नॉट टेक प्रीपोजिशन, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब कैसे, जैसे मान लो मैं लिखूं, क्या लिखूं, ही एडवाइज्ड टू हिज फ्रेंड्स, किसको एडवाइस किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये आपका एडवाइस कौन सा वर्ब है यहाँ पे, देखो सिंपल, जिसको भी नहीं पता कि वर्ब हमारे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो ही एडवाइज्ड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को एडवाइस किया, एडवाइस करना क्या है, किसको एडवाइस कर रहा है, दोस्तों को कर रहा है, तो एडवाइस करना यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपका हमारा प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड्स इज करेक्ट, ना कि ही एडवाइज्ड टू हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारे कुछ वर्ड मैं लिखूं अगर आपके लिए, तो एडवाइस हो गया, मान लीजिए आस्क हो गया, इनवाइट हो गया, राइट, टेल हो गया, बेग हो गया,
तो ये कुछ ऐसे हमारे वर्ड हैं, राइट? ये आप सेंटेंस देख के समझना, से कुछ नहीं है। अगर सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि जो वर्ब आया है वो हमारा ट्रांजिटिव है, अगर मतलब ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस में, अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो फिर जो वर्ब हमारे होते हैं वो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते, बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बिल्कुल लेते हैं। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ओके, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ही इज प्लेइंग, ठीक है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। यहां पर ये नहीं होने वाला कि ही इज प्लेइंग टू फुटबॉल या बाई फुटबॉल या ऑफ फुटबॉल, कुछ भी, राइट? क्योंकि यहां पर ये आपका जो वर्ब है दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि आपको पता है आप क्या खेल रहे हो। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। ही इज प्लेइंग फुटबॉल आएगा, ही इज प्लेइंग बाई फुटबॉल, ही इज प्लेइंग बाई, ये वो ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, राइट? बट अगर आप ये बोलो ही इज प्लेइंग बाई बैट, अब ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैट तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आप क्या खेल रहे हो मुझे पता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, फुटबॉल खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, बैट बॉल खेल रहे हो, कुछ और खेल रहे हो, नहीं पता। इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन सही था, बिकॉज यहां पर जो प्लेइंग आया है दिस इज आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, राइट? सो इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन लेते हैं, बट ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते। और ऐसे रटो मत कि हाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव होता है। सेंटेंस में कैसे हमने यूज किया है उस पर डिपेंड करता है। दोबारा समझो सर, हमारे दो प्रकार के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, और आपने बहुत प्यार से सीखा है कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक? और जो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते, करेक्ट? तो अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा, बट अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो प्रीपोजिशन आएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया था, दीदी जी ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर किया? ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर, दीदी जी ने क्या ऑर्डर किया आपको पता है, ऑब्जेक्ट इज देयर, राइट? तो अगर ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब कौन सा हो गया? ये वर्ब हमारा हो गया ट्रांजिटिव। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो गया तो इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो जो तुम अभी तक करते थे कि पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, उसके पीछे का रीजन ये होता है। आ गया मजा? बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए है क्योंकि जो पढ़ रखा है उसको सो गए हो, है ना, दोबारा भी खोल के देखना होता नहीं, क्या होते हैं वर्ब, क्या होते हैं सब्जेक्ट, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, कैसे पहचानते हैं, कहां से होगा? पेन लायक नहीं कर रहा यार, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। चलिए, सिंपल सा रूल है कि यार ट्रांजिटिव के साथ वी डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन, बट विद इंट्रांजिटिव वी यूज प्रीपोजिशन। ठीक ना? आपने एक चीज और पढ़ी कि वर्ब और एडवर्ब के बीच में भी हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। बस दो ही रूल तो पढ़ा आपने आज। ओके, तो इनको प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे बहुत से आपके वर्ड होंगे, ऐसे बहुत से आपको वर्ड्स मिलते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं ही अटैक्ड, ही अटैक्ड ऑन राहुल, क्या ये सही है? गलत है। क्यों? अटैक किस पे किया? अटैक भाई ऑब्जेक्ट कौन है? रिसीविंग एंड पर कौन है? राहुल है। राहुल ऑब्जेक्ट है, ऑन नहीं होगा यहाँ पर। ही अटैक्ड राहुल, सिंपल। बट अगर आप ये बोलो द अटैक ऑन राहुल, तो यहां पर सही होगा, द अटैक ऑन राहुल, आगे जो भी आपको लिखना है। तो यहां पर अटैक नाउन है तो ये ऑन आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसके साथ, तब ये सर अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, राइट? तो आपने पढ़ा, फिर से मैं समराइज कर रहा हूं एक बार और ये भैया सब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना, स्टार्टिंग में हमने 3 से 4 क्लास की थी केवल इसी की, जहां पे आपने पार्ट स्विच पढ़ा हुआ है, देखिए उसको कैसे पहचानते हैं। अटैक हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब, कैसे पता? ऑब्जेक्ट है। जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा अपने साथ वो प्रीपोजिशन नहीं लेते, बट कुछ और होगा बिल्कुल ले लेंगे। ठीक है, तो इनको आप अलग से रूल से पढ़ते हो यार, अटैक के साथ ये आता है वो नहीं आता, क्यों? लॉजिक क्या है? सबके साथ हमारा सेम ही, सबके साथ सेम लॉजिक है। चलो आ जाओ, 6 क्वेश्चन पे आते हैं। ही स्टे एट द सेकंड फ्लोर हमारा होगा, ही स्टे ऑन द सेकंड फ्लोर होगा, आसान सा क्वेश्चन है। ही स्टे ऑन सेकंड फ्लोर होता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। लर्न दिस लेसन वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाई वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड। ये तुम्हारी मैम बोलती रही होंगी स्कूल में, है ना? बता दो राजकांत, क्या बात है। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन को 30% लोग सही कर लेंगे तो जो तुम बोलोगे मैं वो कर दूंगा। 30 किसने बोला ये सही है? ही आस्क्ड टू समबडी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ था, यहाँ पे सरप्राइज आगे नहीं लिखा होगा, ठीक है? जो मतलब टेकन अबैक का होता है, टेकन बाई का होता है वो सरप्राइज ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ हो गई थी ये लिखने में। हम्म, डन, बताएं। कौशलेन स्टे के साथ हम कभी ऐड यूज करते हैं, पढ़ाया है भैया। आप घर पर एक दिन से रुकते हो क्या? वंदना जी, घर के अंदर की बात नहीं हो रही है, आपको बता रहा है कि वो आप किस मंजिल पर रहते हो। हर जगह मतलब अलग होता है, ठीक है? अरे आपको बताया जा रहा है कि आप किस मंजिल पर रहते हो भैया।
यहाँ पे फ्लोर की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही कि आप दिल्ली रुके हो, आप बंबई गए हो या भुवनेश्वर रुके हो। ओके, आप मंजिल के तो ऊपर रहते हो भैया, सेकंड फ्लोर पे ही रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं। हर जगह मीनिंग अलग होता है ना, कहीं किसी शहर में रुकने की बात नहीं हो रही है। चलो ठीक है, शेयर कर रहा हूँ रिजल्ट, देख लो। 13% लोगों ने सही किया इसको, 41% लोगों ने बोला है ए होगा, 45% लोगों ने बोला है बी होगा, 13% लोगों ने बोला है सी होगा। इसका आंसर सी है। तुम्हारी मैम को फोन करना है, बोला मैम गलत बोलती हो तुम, वर्ड वर्ड बाई वर्ड क्या होता है मैम। ठीक है, लाइन बाई लाइन सही है, लाइन बाई लाइन सही है, बट वर्ड फॉर वर्ड होता है। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब क्या है कि आप हर एक वर्ड को पढ़ो। सो लर्न दिस लेसन, वर्ड फॉर वर्ड होता है ना कि वर्ड बाई वर्ड, राइट। लाइन बाई लाइन होता है, लाइन बाई लाइन करेक्ट है, लेकिन वर्ड बाई वर्ड इज इनकरेक्ट, वर्ड फॉर वर्ड होता है। और एक रूल आप यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि जब भी हमारा कोई भी प्रीपोजिशन दो सेम नाउन को ज्वाइन करता है, तो दोनों सेम नाउन हमेशा हमारे सिंगुलर फॉर्म में होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वर्ड्स फॉर वर्ड्स हो जाएगा, या लाइंस बाई लाइंस, या डोर बाई डोर, सॉरी डोर टू डोर नहीं होगा। आप बोलते हैं डोर टू डोर कैंपेन करना है, डोर टू डोर कैंपेनिंग, तो वो डोर्स टू डोर्स नहीं होगा। मतलब जब भी आपका कोई प्रीपोजिशन दो सेम नाउन को ज्वाइन करता है, तो जो हमारा नाउन आते हैं वो दोनों हमारे सिंगुलर फॉर्म में ही होंगे। तीसरा, यहां पर वर्ड फॉर वर्ड होता है, राइट, इसका मतलब होता है हर एक वर्ड आपको पढ़ना है, वर्ड बाई वर्ड नहीं होता। लेकिन अगर आप लाइन की बात करते हो तो लाइन बाय लाइन हमारा सही होता है। सब नोट करो, ये सब गलती करते हो आप एग्जाम में। नेक्स्ट, ही वाज अब्सॉर्ब्ड विद हिज स्टडीज, अब्सॉर्ब टू, अब्सॉर्ब्ड इन। तो चाहे यहाँ पे अब्सॉर्ब लिखा होता, चाहे यहाँ पे एनग्रोस लिखा होता, एनग्रोस्ड होता या अब्सॉर्ब होता, दोनों का मतलब सेम होता है, आप कर लोगे। इसका मतलब होता है आप उसी में रम गए हो एकदम, राइट। ही वाज अब्सॉर्ब्ड इन हिज स्टडीज या इनग्रॉस्ड इन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई में वो घुल मिल गया है, जो भी है। ठीक। एक और चीज, एक वर्ड होता है मैरी। मैरी में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैरी के साथ हम कब क्या यूज करते हैं। मैरी के साथ आप विद भी यूज करते हो, और मैरी के साथ आप टू भी यूज करते हो। कब हम क्या यूज करते हैं देखते हैं, आ जाओ। यही तो ब्यूटी है भाई ऑफ आपके फिक्स प्रपोजिशन की, कि भैया कहीं पे कुछ और प्रपोजिशन आएगा मतलब चेंज हो गया। यहाँ पर स्टे के साथ ऑन आ गया, इसका मतलब किसी फ्लोर पे रहने की बात कर रहे हो। स्टे के साथ अगर ऐड आ गया तो कहीं पर आप टेम्परेरी स्टे की बात कर रहे हो। इन आ गया तो आप थोड़ा लॉन्ग टाइम स्टे की बात कर रहे हो। अलग अलग कहानियां हैं भाई, तो है। देखिए, मैरी विथ या मैरी टू, अगर मैं लिखूं अनुराग इज मैरिड डैश, क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये। स्कूल के 800 रुपए फीस बर्बाद हो गए। सोचो तुम लोग स्कूल में भाई 800 1200 रुपए एक महीने की फीस देते हो, सोचो भैया। और जो तुम पूरे साल पढ़ते हो ना, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, वो आप यहाँ 3 महीने में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली वहां डिस्क्रिप्टिव होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। हम्म। अरे बुद्धि प्रकाश जी, थोड़ा बुद्धि यूज करें। कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब ही अलग होता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड होते हैं वो प्रीपोजिशन, कि वही आएंगे। आज तो फॉर ही आएगा, आज अगर आप इनटू कर दोगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। कॉल फॉर का मतलब कुछ और होगा, कॉल इन का मतलब कुछ और होगा। ओके, लुक थ्रू का मतलब कुछ और होगा, लुक इनटू का मतलब कुछ और होगा, लुक अपॉन का मतलब कुछ और होगा, लुक डाउन का मतलब कुछ और होगा। चलिए, मेरी तो 10th क्लास में 3000 फीस थी। अरे भाई, कोठी बंगले वाले हो क्या तुम लोग। 7000 पर मंथ थी, ओ भाई साहब, कोठी बंगले वाले आ गए हमारे क्लास में तो। मेरे स्कूल की फीस पता है, आई स्टडीड फ्रॉम डीएवी, ठीक है, 11th 12th में। मेरे स्कूल की फीस उस टाइम पे 5000 थी, बट मेरी फीस थी 1200, राइट। मतलब उस टाइम पे, बिकॉज आई गॉट स्कॉलरशिप बिकॉज ऑफ टू रीजंस। रीजन वन वाज ये 10 जीपीए थे मेरे 10th क्लास में, तो उसने हेल्प की। और दूसरा दिन लॉस्ट माई फादर, तो बिकॉज ऑफ दैट भी उन्होंने हेल्प की थोड़ी सी, राइट। सो स्कूल तो अच्छा था काफी यार, महंगा था बट 1200 लगते थे मेरे। डन। तो ठीक है, देखो। तो यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं कि मैरी के साथ हम क्या यूज करते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिखूं कि अनुराग इज मैरिड विथ 18 चिल्ड्रन, ठीक। यहां पर टू आएगा जब आप किसी पर्सन की बात करते हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, कि आपकी शादी उससे हुई है, तो यहां पे टू आता है। यू आर मैरिड टू हिम, यू आर मैरिड टू हर, यू आर मैरिड टू जो भी नाम है। बट जब आप ये बोलना चाहते हो कि मेरी शादी हो रखी है और मेरे इतने बच्चे हैं, ओके, तब आप वहां पे मैरिड विथ यूज करते हो। मैरिड विथ 18 चिल्ड्रन का मतलब यहां पे ये नहीं हुआ कि आपकी 18 बच्चों से शादी हुई है। मैरिड विथ 18 चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ कि आपकी शादी से 18 बच्चे हैं, आपकी शादी हुई है और उसमें से आपके 18 बच्चे हो, राइट। आया समझ। दोनों में अंतर है, राइट। चलिए बढ़िया, दोनों में अंतर है।
करते हैं कि मैरी के साथ हम क्या यूज करते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिखूं कि अनुराग इज मैरिड विथ 18 चिल्ड्रन, ठीक, यहां पर टू आएगा। जब आप किसी पर्सन की बात करते हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, कि आपकी शादी उससे हुई है, तो यहां पे टू आता है। यू आर मैरिड टू हिम, यू आर मैरिड टू हर, यू आर मैरिड टू जो भी नाम है। बट जब आप ये बोलना चाहते हो कि मेरी शादी हो रखी है और मेरे इतने बच्चे हैं, ओके, तब आप वहां पे मैरिड विथ यूज करते हो। मैरिड विथ 18 चिल्ड्रन का मतलब यहां पे ये नहीं हुआ कि आपकी 18 बच्चों से शादी हुई है। मैरिड विथ 18 चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ कि आपकी शादी से 18 बच्चे हैं, आपकी शादी हुई है और उसमें से आपके 18 बच्चे हो। राइट, आया समझ? दोनों में अंतर है, राइट। ऑब्जेक्ट होता तो गलत होता, ठीक है। अरे क्लियर है ये मैरिड विथ और ये, दोबारा समझा दूं, इधर देखो। एक मैरी होता है कि आपने शादी की, ठीक है, मैरिड टू। एक मैरी होता है कि आपकी शादी के साथ इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, ठीक है। अरे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ कुछ भी लिख गया भाई, लोग तुम लोग पढ़ाई में ध्यान तुम लोग का नहीं होता, जो नाम लिखना हो लिख दो भैया। अरे एग्जांपल दे रहा हूँ भैया यार, ठीक है, लो सूप नखा। अब ठीक है, अनुराग इज मैरिड टू सूप नखा। यहाँ पे सूप नखा जी क्या है, आपकी शादी उनसे हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे टू आएगा। आपकी शादी उनसे हुई है तो यहाँ पे टू आएगा। बट विथ कब आता है, जब आप ये बोलते हो कि मेरी शादी से इतने बच्चे हैं। जब आप बच्चों की बात, किसी को आप बता रहे हो कि आई एम मैरिड विथ इतने बच्चे, आप यहाँ पे बता रहे हो मेरी शादी भी हुई है और मेरे इतने बच्चे भी हैं, ठीक। चलो ओके, नेक्स्ट। तो इसको प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये मैरिड वाला रूल याद रखेंगे। आगे, द लिटिल गर्ल हैड अ थर्स्ट इन नॉलेज, विथ नॉलेज, फॉर नॉलेज, ऑफ नॉलेज। क्या होगा यहाँ पर, लिटिल गर्ल हैड अ थर्स्ट फॉर होगा, थर्स्ट फॉर नॉलेज। नेक्स्ट, आई मेट विथ यू, आई मेट टू यू, आई मेट ऑफ यू, आई मेट, नो प्रपोजिशन, बताओ। मेट विथ कब आता है, जैसे आप लिखो आई मेट विथ एक्सीडेंट, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, आई मेट। चलो पहला क्वेश्चन जिसको 90% लोगों ने सही किया, गुड। आई मेट यू, बस कुछ नहीं आएगा बीच में। तो ये थे आपके कुछ अभी प्रीपोजिशन। अभी तो मतलब एक क्लास हम प्रॉपर करेंगे ही किसकी, फिक्स प्रीपोजिशन की, है ना, क्योंकि ऐसे बहुत से वर्ड्स अभी आप पढ़ोगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप आर्ग्यू विद कब यूज करते हो, आर्ग्यू ओवर कब यूज करते हो, एपोलोजाइज टू कब यूज करते हो, फॉर कब यूज करते हो, एंग्री एट कब आता है, एंग्री विद कब आता है, अटेंड ऑन कब आता है, अटेंड टू कब आता है, राइट। लिव फॉर का मतलब कुछ और है, लिव बाय का मतलब कुछ और है, राइट सर। तो मजेदार टॉपिक्स हैं हमारे, गोइंग अहेड। चलिए, ये तो बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस थी, इतना आपने भी पढ़ा था। रूल पे आते हैं। एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिस ऑफिसर वाज इन देयर प्लेस। अगेन चलो इसको मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ रूल पढ़ेंगे कि जो मेरा एवरी होता है वो सिंगुलर होता है। एवरी हमारा होता है सिंगुलर, तो अगर ये सिंगुलर होता है तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हिज आएगा, हिज प्लेस, ना कि देयर प्लेस, ठीक है। ये पहला ही रूल है आपका जब हम रूल्स पढ़ेंगे कि जो हमारे एवरी, ईच, ईच हो गया, एवरी हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे सिंगुलर होते हैं। ईच, एवरी, दे आर हमारे सिंगुलर, तो इनके साथ यहाँ पर हिज आएगा, ना कि कुछ और। 12th क्वेश्चन, द क्राउड ऑफ द, करते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिना पढ़े ही गलतियां करो, दिमाग लगाओ, फिर जब आप पढ़ लेंगे इन रूल्स को तो बहुत अच्छा करोगे। डरा मत करो इंग्लिश टेस्ट में यार कि तुम्हारे फुल ही आ जाएंगे, नहीं चाहिए फुल। द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल। बताएं। डन। द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल। पहली बात तो ये माइग्रेंट वर्कर नहीं होगा, माइग्रेंट वर्कर्स होगा, ये था आपका एरर। अब आप फिर बोलोगे कि भैया अगर ये प्लूरल है तो यहां पर इज नहीं आएगा। अरे भाई वो क्राउड के लिए आया है, जो आपका वर्ब आता है दैट इज फॉर योर मेन सब्जेक्ट। क्राउड आपका सिंगुलर यानी अनकाउंटेबल होता है, उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो ये सही है, इजी, सही इजी आएगा। बट यहां पर माइग्रेंट वर्कर होगा, माइग्रेंट वर्कर्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर स्टे। मोस्ट हमारे जो होटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑफर करते हैं फॉर देयर गेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। बताइए, अगर ये गलत हुआ तो प्रलय आएगा आज तुम्हारे जीवन में।
मिनिस्टर कैसे बनते हैं, और ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग उसको देखेंगे। दिखाता हूँ आपको कि ये आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी में। चुका है बहुमत और नरेंद्र मोदी बनेगी देश के आगे बढ़कर, लेकिन प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं समझते हैं। पर लोकसभा के चुनाव में 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख व्यू और मोदी जी के तो पता नहीं, बट हम अपने 400 क्रॉस हो गए। ठीक है एक दिन में 400 पार अपना हो गया। 4.5 लाख लाइक। भैया आप ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं भैया जी, ये भी हो जाएगा। हाँ मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं यार ऑलमोस्ट हर एक रील में आप कुछ सीखो ही, ठीक है। अगर जैसे अब मैं, अगर आप यूपी से हो ना, तो आपसे एसएसबी में एक्सपेक्टेड है कि दे विल आस्क यू अबाउट यूपी सीट्स वगैरह और बाकी चीजें, कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसके बारे में। तो प्लीज जरा थोड़ा कृपया करके थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में भी जानो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट मेरा रील का टॉपिक ये था, आज मैं रिकॉर्ड करूंगा कि व्हाट इफ प्राइम मिनिस्टर हार जाए तो कैसे बनते वो पीएम। बहुत लोग को डाउट होता है। कल मुझे एक का फोन भी आता रहा था कि सर अगर दो जगह से कोई बंदा चुनाव लड़ रहा है तो क्या होता है फिर। उसको एक छोड़ना पड़ता है। कौन छोड़ता है उसकी मर्जी। मान लीजिए कोई चुनाव दो जगह से जीतता है तो उसको जीतने के बाद दोनों जगह से एक जगह उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा कि कोई मान लो ऑलरेडी एमएलए एमएलए है, एमपी बन गया, अब क्या होगा, एक सीट छोड़नी पड़ेगी। मान लेते कोई लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर बन गया, क्या होगा, एक सीट छोड़नी पड़ेगी, वरना बाई डिफॉल्ट एक सीट चली जाती है। तो ये हमारे 4-5 केसेस होते हैं जो हम पढ़ेंगे, तो वहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए तो यहाँ पे पहले बात इधर देखो। अबे ऑफर आपका क्या है, क्या ऑफर कर रहा है, ब्रेकफास्ट ऑफर कर रहा है। ऑफर यहाँ पर तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ आएगा प्रीपोजिशन, नहीं आएगा ना। सिंपल होगा, मोस्ट होटल्स ऑफर देयर गेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, खत्म। क्या ऑफर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है ना भाई, ब्रेकफास्ट इज ऑब्जेक्ट। क्या ऑफर कर रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ऑफर कर रहा हूं। पूछा करो खुद से, होटल्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, होटल्स क्या ऑफर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट ऑफर कर रहे हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑफर इज योर ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते, ऊपर ही पढ़ के आ रहे हो लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पाते। केवल 68% लोगों का सही है। केवल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी just पढ़ा रहा आपने इसको। नेक्स्ट, माई मदर जनरली रीड्स द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप एब्रेस्ट ऑफ, अरे यार चलो ये फॉर ऑफ होगा कंट्रोल नहीं हुआ भाई। नेक्स्ट, द पुलिस अरेस्टेड, बस बस शांत। द पुलिस अरेस्टेड 2 young men but neither of them were responsible for the robbery. The police arrested, ये आप बताओ, बोल दे रहा हूँ। एंड ऑल्सो यार थैंक यू सो मच फॉर स्टडी। मतलब इट फील्स बैड ऑनेस्टली राइट, क्योंकि एट टाइम्स यू फील लाइक कि भाई इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, है ना। बट देन यू रियलाइज कि हाँ यार अगर वो चीज़ें हैं, है ना, तो प्रॉब्लम्स तो पार्ट है मेरे उसके। बट आई एम ग्लैड कि जो पीपल आउट देयर जिन्होंने मुझे मैसेज किए इतने सारे, किट्स ओके भैया, अगर ये रिकवर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। मतलब वी हैड एक्सेस टू डेटाबेस, उसमें कोई दिक्कत था ही नहीं। रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस था ही हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टोर होता है क्लाउड पर। बट द पॉइंट वाज कि ऐप की चीज़ थोड़ी उड़ गई थी, उसमें दिक्कत हो सकता था। तो इट फील्स गुड, थैंक यू सो मच उसके लिए यार। द पुलिस अरेस्टेड 2 young men but neither of them were responsible for the robbery. ये तो रूल पढ़ाया मैंने तुमको। देखो वन ऑफ नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे फिर से, लेकिन पढ़ तो लोगे, लेकिन उसको यूज करना आना चाहिए भैया। वन ऑफ हो गया हमारा, ईदर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया। जितने भी हमारे वर्ड होते हैं इनके बाद जो नाउन आता है वो आता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन आता है, और जो वर्ब आता है वो आता है हमारा, सॉरी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो नीदर ऑफ, यहाँ पर द पुलिस अरेस्टेड 2 young men but neither of them, them हो गया आपका प्लूरल, वर्ब नहीं होगा, वॉज हो, वर्ब आपका सिंगुलर है, ठीक। चलो बाकी आप करोगे खुद से, नीचे आंसर है नहीं तो मैं भेज दूंगा। हाँ एक चीज दिखाना था मुझे आपको, इधर आओ। ही केम विथ बैग एंड बैगेज, ठीक है। ये बैग एंड बैगेज क्या है आपका, यहाँ पर कैसे आया है, केम को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है कहावत, बट एडवर्ब है। इट वाज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, ये कैट्स एंड डॉग क्या है, एडवर्ब है। कैसे बारिश हो रही है, आप अपने वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हो, बारिश कैसे हो रही है, तेज हो रही है, इसका मतलब होता है तेज बारिश होना। फॉट विद टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल क्या है आपका, एडवर्ब है। ये वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है। वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रीपोजिशन तुम क्या कर रहे हो, खत्म। द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी ही केम बैग एंड बैगेज, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ना कि इट वाज रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग। ही फॉट विद टूथ एंड नेल नहीं होगा, ही फॉट, इसका मतलब ये हो गया कि वो टूथ और नेल लेके लड़ा था। आप यहां कहना चाहते हो कि बहुत बहादुरी से लड़ा था, यहां पर ही फॉट विद नहीं आएगा क्योंकि ये आपका वर्ब है और ये तीनों हमारे एडवर्ब थे। वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रीपोजिशन का क्या काम है, आ गया मजा भैया जी। चलो एक क्लास और करेंगे प्रीपोजिशन की, राइट, जहां पे हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन से डील करेंगे। दैट्स इट, शाम को मिलते हैं, मजे ही मजे। रिवाइज करिए कृपया, और ऐप पे टाइम तो थोड़ा ठीक है, सही हो जाएगा यार, वो 2-3 चीजें हमें सेट करनी है उसमें, आज दिन में वो सही हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, दिन अपना यूटिलाइज करिए। सर अगर मैं आपसे बोला सर प्लीज रिपीट और आपने रिपीट किया तो मुझे समझ आ गया, तो मैं दोबारा